बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सभी सुबह की दिनचर्या कैसे आरंभ करनी चाहिए, उसकी कुछ विशेष बातें, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ भक्तों, जो स्वास्थ्य के लिए भी श्रेष्ठ हैं और हमारे भाग्य के लिए भी श्रेष्ठ हैं, प्रारब्ध के लिए भी श्रेष्ठ हैं। क्योंकि कई बार हमारी छोटी छोटी चीज़ें इतनी बड़ी मिस्टेक जीवन में ला देती हैं कि हम सोच भी नहीं पाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रातःकाल उठना है, और उठने के बाद में माताओं को, और माता नहीं कर सकती तो भाई लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जो जल डालने की विधि मैंने आपको बताई। आप देखेंगे उसमें संतान का कष्ट भी दुख दूर होगा, घर का भी दुख दूर होगा। ये बहुत विशेष बातें हैं भक्तों। तो जल किस तरह से डालना है, और उसके बाद आगे की दिनचर्या, सुबह प्रातःकाल सबसे पहले तो 1 गिलास जल जरूर पान करो। कई बार कई लोगों की ऐसी शिकायतें होती हैं कि साहब हमें तो प्यास ही नहीं लगती, तो पानी कैसे पिए। आपको प्यास नहीं लगती है तो बिना प्यास के 1 या 2 घूंट लें, फिर धीरे 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 आदत में आ जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उठते ही जलपान करेंगे। कम से कम 1 गिलास जलपान आप करें, क्योंकि इसके वैज्ञानिक तरीके भी हैं, और हमारे शरीर से संबंधित जितनी विकृतियां हैं, जितना मल है, जितने भी, क्योंकि पूरी रात्रि तो जल पिया नहीं ना, तो सुबह सुबह शरीर को जल मिल जाता है। इसलिए ये ज़रूर से ज़रूर आपने जलपान करना है भक्तों। और जलपान करने के बाद में आप शौच इत्यादि से जब आप बाथरूम में जाएंगे तो आपने ध्यान रखना है। ये कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने जाना है तो उसके लिए जब आप फ्रेश होने लगें, यानी मल त्यागने लगें, तो एक विशेष बात है, और विशेष बात ये है कि मुट्ठी बांधना है, हाथ खुले नहीं रखना है। मुट्ठी बांध के आपने मल त्याग करना है, और हो सके तो मुख से सांस नहीं लेना। मुख से सांस नहीं लेना है भक्तों। मुख के दांतों को ऐसे दबा के, दांतों को दबाना है, दबा के मल त्याग करें। इससे होगा क्या, ये बहुत छोटी बात है भक्तों, लेकिन इसके फ़ायदे अनेक हैं। एक तो दांतों की जो जड़ है वो बहुत मजबूत होगी। कभी जो दांतों की पीड़ा होती है, मसूड़े फूलना, मसूड़े कमज़ोर होना, या दांतों की और विकृति आ जाना, तो ये जितने भी दांतों में जो वायु का जो प्रवेश है वो रुक जाएगा, और दांतों की जो जड़ है ना वो मजबूत होगी। इसलिए जब आप मल त्याग करें तो नासिका से ही आपने सांस लेनी है, मुख से नहीं, ठीक है ना। और उससे पेट के विकार भी, अनेक विकार पेट के समाप्त हो जाएंगे। और भक्तों, मल त्यागने के बाद में आप बाहर आते हैं तो मेरा निवेदन ये है, आजकल एक प्रचलन चला है, लोग पेपर यूज़ करते हैं। ऐसा ना करें, ये पश्चिमी सभ्यता है, अपने सनातन में ऐसी सभ्यता नहीं है ना। तो जल का प्रयोग करें, और कम से कम 3 बार हाथ धुलें। 3 बार कम से कम हाथ धुलें। संतों का तो और अलग नियम है, लेकिन आप लोगों के लिए कम से कम 3 बार हाथ तो धुलना ही चाहिए। आजकल तो साबुन वगैरह सब चल गए हैं, लेकिन पहले तो मिट्टी से ही शुद्ध माना जाता था। आजकल भी मैंने देखा है कई संत महापुरुष तो मिट्टी ही अपने पास रखते हैं, उसको वो शुद्ध मानते हैं। तो खैर,
कम से कम 3 बार अस्तौ प्रक्षालन हाथों को आप धुलें। ये विशेष आपने ध्यान रखना है भक्तों। और जब मंजन इत्यादि आप करते हैं तो भक्तों इसके लिए भी एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कम से कम 15 दिन में या 7 दिन में या 1 महीने में एक वृक्ष आता है ओंघा, उसको चिड़चिड़ा भी बोलते हैं भक्तों, जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं ऐसे उल्टे टाइप के। तो यदि ये संभव हो सके ना तो आप इस जड़ की मंजन जरूर करें, महीने में 1 बार या 15 दिन। इससे दांतों के जितने जहरीले विकृति जो आने वाली है ना वो सब समाप्त तो होगा ही। मैं एक बहुत दिन पहले एक संत जी को मिला था, वो नित्य प्रति करते, ये मंजन रोज करते, वो लेके रखते थे अपने साथ। तो एक सत्संग था उस जगह, वो मुझे मिले तो वो अपना रखते थे। मैंने पूछा स्वामी जी ये, तब वो संत जी ने मुझे बताया कि एक तो ये दांतों की विकृति के लिए, गले की कोई भी रोग के लिए इसका रस अंदर चला भी जाता है तो एकदम जितने भी कीट हैं, जो भी विषाक्त वस्तु है उसको समाप्त करता है। तो आप लोग तो बाज़ारों में रह रहे हैं, यदि संभव हो सके तो ये ज़रूर आप करना। और जो लोग गांव में सुन रहे हैं वो गांव में तो ये उपलब्ध हो जाता है, तो ये आप ज़रूर इसको फॉलो करना। और भक्तों दूसरी बात इस जड़ की ये है कि यदि व्यक्ति लगातार 6 वर्ष 12 वर्ष केवल इस जड़ी की जो जिस दांत साफ करता है, मंजन करता है इससे, तो संत जी ने मुझे बताया कि महाराज इससे वाणी सिद्ध हो जाती है, वाणी पर माँ सरस्वती विराजमान हो जाती है। तो ये बड़ा अद्भुत ये जड़ी बूटी है, तो हो सके तो आप ज़रूर ये करना। अच्छा भक्तों, इसके बाद में नहाने से पहले शरीर पर तेल लगाना चाहिए, ऐसा उसका विधान है, क्योंकि शुद्धता के लिए भी। क्योंकि नहाने के बाद में आप तेल लगाते हैं फिर मंदिर वगैरह, तो वो नहीं, नहाने से पहले आप तेल लगाएंगे, वो शरीर में अंदर जाएगा, शरीर में लाभ करेगा, शरीर में तंदुरुस्ती लाएगा। तो नहाने से पहले शरीर में तेल मालिश इत्यादि आप करें। और उसके बाद आप स्नान करने बाथरूम में जाते हैं। तो भक्तों ये विशेष छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो ज़रूरी हैं जीवन की। ये दिनचर्या की चर्चा चल रही थी, इसलिए मैं कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहता। जब आप बाथरूम में जाते हैं तो कई बार लोगों का होता है कि वो जब बाथरूम में जाते हैं ना तो सबसे पहले पैरों को धोते हैं, है ना। ऐसा ना करना भक्तों, सबसे पहले पैरों पे जल नहीं डालना, सबसे पहले मुख को, चेहरे को आप धुलें, मुख पर जल डालें या सिर पर जल डालें, उसके बाद पैरों पर जल डालें, ठीक है ना। इससे चंद्रमा स्ट्रांग होता है, ग्रह हमारे स्ट्रांग होते हैं भक्तों। और भक्तों एक नियम और बताऊं, जब आप मंजन इत्यादि करते हैं, सुबह उठते हैं तो मुंह में पानी भरना, है ना, जो कुल्ला करते हैं आप, तो मुंह में पानी भरने के बाद फिर आँखों में पानी मारना। ऐसा करने से आँखों की जितनी भी विषाक्त जो गंदगी है वो तो सब बाहर आएगी भी, पक्का आएगी। और उसके बाद जो आँखों की ज्योत भी बढ़ती है, ये अनुभव मेरा स्वयं का किया हुआ है भक्तों। आँखों में पानी मारना है, ऐसे नहीं, पहले मुंह में पानी भरो, है ना, दोनों गालों में पानी भरा हो और मुंह में पानी भरने के बाद आँखों में पानी मारना है भक्तों। इसका बहुत विशेष लाभ होता है आँखों के लिए, तो ये क्रिया भी आपको करनी है। और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार किसी व्यक्ति का मन चिड़चिड़ापन मन में रहता है ना, भय, हमेशा डर लगा रहता है और हमेशा घबराहट होती है, हमेशा किसी का मन ऐसे ही बेचैन रहता है, मानसिक तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहता है, तो और बहुत ज़्यादा लड़ाई करने का मन करता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत क्रोध आता है। तो उसके लिए भक्तों एक बात आप विशेष श्रवण कर लें, जब आप स्नान करते हैं ना तो सिर पर आप जल का लोटा डालें ना,
सिर पर आप जल का लोटा डालेंगे तो उस समय आपको भगवान शंकर का ध्यान करना है ना। गंगेश्वर महादेव का, क्योंकि भगवान शंकर की जटाओं में माँ गंगा विराजमान होती है ना, तो गंगेश्वर भगवान शंकर का आपको ध्यान करते हुए सिर पर लोटा डालना है। और आप बोल सके तो 5 बार ओम नमः शिवाय बोलें, 11 बार ओम नमः शिवाय बोलें, और आपने ऐसे सिर पे जल डालना है, उसके बाद पूरे शरीर पे डालना है। आप देखना एकदम से आपका मन अद्भुत रूप से शांत होगा और चमत्कारिक आपको बहुत अच्छे अच्छे फायदे आपको प्राप्त होंगे। प्यारे भक्तों, तो अभी आज स्नान तक का मैंने बताया है, इसके बाद कैसे पूजा करनी है, माताएं कैसे रसोई में प्रवेश करें, वो बातें हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरि